क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, आर.डी. शर्मा है ना, एक्सरसाइज 8.3 कह रहा है कि ए बी एंड सी डी एंड ई एफ आर 3 concurrent lines passing through the point O, passing through the point O छोड़ दिए क्या, the point O, passing through the point O such that OF bisect the angle BOD and angle BOF is equal to 135 and angle BOC एंड AOD क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले ये समझो कि कंकरेंट मतलब क्या होता है। कंकरेंट लाइन का मतलब होता है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। जैसे दो मान लीजिए, एक हो गया आपका AB, एक हो गया मान लीजिए आपका CD और एक हो गया आपका EF। तो ये AB, CD और EF तीनों का तीनों ही क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। फिर कह रहा है सच दैट कि OF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD। तो BOD कौन है, BOD का बाइसेक्टर ना है OF, तो ये गलत फिगर ना बन गया। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम इसे AB कर देते हैं और इसे EF कर देते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखो कि अगर हम बोले कि एंगल कौन था, BOD, तो BOD का बाइसेक्टर OF तो मान ही सकते हैं आप। तो बाइसेक्टर तभी मानेंगे जब इसे x लिखेंगे तो इसे भी x लिखेंगे। वो स्टूल मुझे दे दो, हम उस पर बैठते हैं कभी कभी। तो अब ये हो गया तुम्हारा OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD। फिर कह रहा है कि इफ BOF इज इक्वल टू 35 डिग्री, BOF कितना है, 35 डिग्री। देख लो, तो कितना एंगल 135 डिग्री था, BOF। तो B यहाँ है, O यहाँ है, F यहाँ है, मतलब ये x का वैल्यू ही ना 35 है। तो बोल रहा है कि फाइंड BOC। तो BOC किधर है, BOC मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि AOD, AOD कौन है, AOD क्या वही एंगल होगा जो एंगल ये होगा, वर्टिकली अपोजिट है ना। तो अब दिमाग खर्च कीजिए, क्या कर रही हैं तो निकलेगा। देखिए अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 35 डिग्री। अब एक बात बताइए कि अगर COD पे कंसंट्रेट करें हम, COD, तो COD एक क्या है, लाइन है। हाँ, COD एक लाइन है। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन फालतू का क्यों पूछते रहते हो यार, बनाते भी तो हो, बनाओ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछो। ये 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री और प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना, 180, क्योंकि COD क्या है, एक लाइन है। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना, 180 माइनस 70, तो 110 डिग्री। समझ गए। तो सर थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना, फालतू क्वेश्चन ना पूछो। कंकरेंट का कल मतलब तो तुम्हें बताए ही थे कि जहाँ तीनों लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता हो। पहला मान लो तुम नहीं बनाए, लगातार तुम्हें नहीं बन पाया, तो दोबारा जैसे हम काट के बनाए कि नहीं, देखो B और AB इसे मान लो और CD से मान लो, तब ये बाइसेक्टर का काम करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछोगे इसका मतलब पहले उस पर मेहनत कर लोगे। डांटने का मतलब ये नहीं है कि आपको हम बोल रहे हैं क्वेश्चन नहीं पूछो,
आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे काम करो ताकि वो क्वेश्चन खुद ही बन जाए, क्योंकि जब खुद ही बन जाएगा ना तो वो ज़्यादा दिन तक आपके साथ रहेगा। कह रहा कि इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो लाइन्स हमको दिया हुआ था गिवन फिगर में, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। आप बनाते जाइए फिगर आप लोग भी। ये ए बी है और ये सी डी है। दोनों तरफ एरो क्यों दिया जाता है? क्योंकि लाइन एक दो एरो से बना है, अपोजिट रे से। तो फिर अब बोल रहा था क्या इसका इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई। तो ओ ई का कहानी कुछ ऐसा था, यहाँ था ई, तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, मतलब इसका सम 70 डिग्री था, यही ना। ए ओ सी प्लस बी ओ ई फिगर के अनुसार इन्होंने बहुत गलती किया है। आपको लग रहा है कि ये 70 डिग्री का एंगल होगा पूरा टोटल, 90 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ई को आपको क्या करना है, देखो एक्चुअली जब हम कुछ करते हैं ना तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का कोशिश करते हैं, इधर कर देते हैं अब ई को। क्यों? क्योंकि अब जो है एंगल दोनों मिलके 70 डिग्री जैसा लग रहा है, लेकिन फिगर में जो था वो 70 डिग्री नहीं लग रहा था, वो 100 कितना 10 डिग्री। क्योंकि दो चीज़ होता है ना आपके साथ, इधर अगर आपका 70 बनेगा तो इधर 110 बनेगा। तो कहानी कुछ ऐसा ही थी, ऐसे इधर 70 देखे और इधर बोल रहे थे 70। समझ रहे बात को? क्योंकि दोनों तरफ से होता है वो। आप देखे होंगे आपके प्रोटेक्टर में 180 डिग्री दोनों तरफ लिखा होता है, 0 to 180, 0 to 180। तो वो झुकाव देख लिया जाता है कि 90 डिग्री से कौन ज़्यादा है। ये 90 डिग्री हो गया बैरियर। अब इधर से ये एंगल देखिएगा तो दो एंगल बन गया, एक ये भी और एक ये भी। तो इधर से देखिएगा तो 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है, इधर से देखिएगा तो 90 डिग्री से कम बन रहा है ना। तो देखने का तरीका आपका है। तो अब जो है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अब लग रहा है ठीक है। अब बोल रहा है कि बी ओ डी का वैल्यू कितना है जी? बी ओ डी का मतलब ये वाला एंगल बी ओ डी, ये कितना है? 40 डिग्री है। बढ़िया है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई निकालने में देर लगेगा? क्या बोलेंगे? ये एंगल हमको पूरा एंगल 70 दिया है, इसको x मान लो। तो x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 180। का है कि ए ओ बी इज लाइन। ए ओ बी अगर एक लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल जोड़ेंगे तो 180 आएगा। और ये एंगल हमको 70 दिया था दो गो को जोड़ के, ए ओ सी आ बी ओ ई। अरे यार बी ओ ई तो दूसरा है ना, को किधर गड़बड़ कर दिए हम। एक्चुअली हमको ये लग गया सी ओ ई लग गया, जबकि ये क्या था? बी ओ ई था। ना वो एक्चुअल में हम गलत कर दिए, क्योंकि एंगल्स बी ओ ई जो दिया था वो दिया था। समझ रहे बात को? अरे बाबू नहीं समझे बात को। इसका और इसका सम बी ओ ई था यहाँ पे, ठीक ना। तो इसका और इसका सम क्या दिया हुआ था आपको? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको x मानेंगे। हमसे क्या पूछा था? बी ओ ई पूछा था ना। तो बी ओ ई पूछा है और इसको y मान लो, तो एक और इसको z मान लो। क्या दिक्कत है? मानने में क्या दिक्कत है? ए ओ सी के जगह पे हम z माने हैं, बी ओ ई के जगह पे हम y माने हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमारा z प्लस y बराबर क्या हुआ होगा? 70 डिग्री। बढ़िया है। और एक बात बताओ आप हमें
कि इन्होंने एक वर्ड लिखा है कि ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड एट ओ, मतलब ए बी एक लाइन था और सी डी भी एक लाइन था, तो इसका मतलब ये जेड है तो ये भी जेड ही होगा, मतलब जेड का वैल्यू हमारा निकल गया। तो लिख देंगे सिंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री। कैसे, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब जेड का वैल्यू निकल गया तो वाई का वैल्यू निकल गया। जेड का वैल्यू अगर हम यहाँ डाल दें इक्वेशन 1 में, तो 40 डिग्री और प्लस वाई, जेड की जगह पे 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो वाई का वैल्यू 30 डिग्री। तो वाई तो निकल गया जो आपसे पूछा था, वाई पूछा था ना, बी ओ ई, किधर है बी ओ ई, तो हम लिख देंगे दिस इज एंगल बी ओ ई। आगे पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है बताओ आप लोग, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? आप ये एंगल देखते हो, ये अगर 30 डिग्री है, हाँ, तो इसी 30 डिग्री का अगर हम रिफ्लेक्स पूछेंगे तो ये कहलाएगा। समझ रहे बात को? जैसे ए ओ सी बोले तो हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। तो जो एंगल छोटा वाला है ना उसको छोड़ना है। दो गो एंगल बनता है, दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो एक इधर भी एंगल बनता है और एक अंदर भी बनता है। झुकाव तो ये भी है, बड़ा है, तो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं बड़े वाला एंगल को, 180 डिग्री से जो ज़्यादा होता है। तो अगर आप वर्ड यूज किया है सी ओ ई, तो पहले सी ओ ई में छोटा एंगल देखो, फिगर में जाओ, सी यहाँ है, ओ यहाँ है, ई यहाँ है, तो एक्स वो पूछना चाहता है या फिर ये पूछना चाहता है, ये ना पूछना चाहता है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब उसको पलट देना है, वही एंगल के अंदर से नहीं बाहर की तरफ से देखना है। जैसे ये अंदर की तरफ से देख रहे थे, बाहर की तरफ से। तो अब जरा बताओ तुषार कुमार, क्या अभी अभी हम लोगों ने ये देखा कि हाँ बिल्कुल x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 180 होगा, और x और जेड का वैल्यू, सॉरी जेड और वाई का वैल्यू क्या दिया है, 70 डिग्री। तो x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स कि x का वैल्यू आपका 110 डिग्री। अब x का वैल्यू ये आया, लेकिन हमको रिफ्लेक्स ऑफ x चाहिए ना, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए किधर, सी ओ ई, तो सी ओ ई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री की 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री मतलब 250। बिल्कुल, 10 इधर घटेगा 50 बचेगा, और 100 घटेगा तो 200 बचेगा, तो 250 डिग्री। समझ में आया तुषार? अच्छा नीचे करें, ए या दिख रहा है, चलिए प्रिंट कर लीजिए।